राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राजा पद्म के भवन में सरस्वती जी और लीला का प्रवेश और राजा द्वारा उनका पूजन। मंत्री द्वारा राजा का जन्म वृत्तांत वर्णन। राजा विदुरथ और सरस्वती देवी की बातचीत। वशिष्ठ जी द्वारा अज्ञान अवस्था में जगत और स्वप्न की सत्यता का वर्णन। सरस्वती द्वारा विदुरथ को वर प्रदान। नगर पर शत्रु का आक्रमण और नगर की दुरावस्था का कथन। भयभीत हुई राजमहिषी का राजा की शरण में आना। लीला को दूसरे वर रूप राजा पद्म की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जी, उन दोनों देवियों के प्रवेश करने पर राजा पद्म के भवन का भीतरी भाग उज्ज्वल छटा से सुशोभित हो गया, मानो वहाँ दो चंद्रमा उदय हो गए हों। उसमें मंदार पुष्प का स्पर्श करके आई हुई शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। उन देवियों के प्रभाव से राजा के अतिरिक्त अन्य स्त्री पुरुष निद्रा के वशीभूत हो गए, परंतु चंद्रदेव के समान शीतल उन दोनों के शरीर की प्रभा पुंज से आह्लादित होकर राजा पद्म की निद्रा भंग हो गई, मानो उन पर अमृत छिड़क दिया गया। उठते ही उसने दो दिव्य नारियों को देखा जो दो आसनों पर विराजमान थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मेरु पर्वत की दो शिखरों पर दो चंद्रमंडल उदित हो गए हों। यह देखकर राजा का मन विस्मय आविष्ट हो गया। फिर क्षण भर मन ही मन विचार करके वह अपने शैया से उठ पड़ा, ठीक उसी तरह जैसे चक्र गदाधारी भगवान विष्णु शेष शैया से उठते हैं। तत्पश्चात उसने सोते समय अस्त व्यस्त हुए अपने माला, हार और अधो वस्त्र को यथास्थान ठीक किया। फिर सिरहाने रखी हुई फूलों की डलिया में से माली की तरह स्वयं ही अत्यंत खिले हुए पुष्पों से अपनी अंजलि भर ली और भूमि पर ही पद्मासन लगाकर वह नम्रतापूर्वक देवियों से कहने लगा, देवियों, आप दोनों जन्म, दुखमय जीवन और त्रिविध ताप रूपी दोष का दमन करने के लिए चांदी के समान तथा बाह्य और आंतरिक अज्ञान अंधकार का विनाश करने के लिए सूर्य की प्रभा के समान है। आपकी जय हो। यूँ कहकर राजा ने उन देवियों के चरणों पर पुष्पांजलि समर्पित की। उसके बाद देवी सरस्वती जी ने लीला से राजा का जन्म वृत्तांत वर्णन करने के लिए पार्श्व में ही पड़े हुए मंत्री को अपने संकल्प से जगाया। जागने पर मंत्री ने उन दोनों दिव्य नारियों को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करके विनयपूर्वक वह उनके सामने खड़ा हो गया। तब देवी ने राजा से पूछा, राजन, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और यहाँ कब पैदा हुए हो? ऐसा प्रश्न सुनकर मंत्री ने उत्तर देना आरंभ किया, देवियों, यह आप लोगों का ही कृपा प्रसाद है जो मैं आपके समक्ष भी बोलने में समर्थ हो सका हूँ। अतः अब आप मेरे स्वामी का जन्म वृत्तांत सुनिए। प्राचीन काल में कुंदरत नाम के राजा हो गए हैं, जो एक श्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। वे परम शोभाशाली थे। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने अपनी भुजाओं की छाया से सारे भूमंडल को आच्छादित कर लिया था। उन्हीं नरेश के भद्रथ नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। उनके मुख की कांति चंद्रमा के समान थी। उन भद्रथ के विश्वरथ, विश्वरथ के बृहदरथ, बृहदरथ के सिंधुरथ, सिंधुरथ के शैलरथ, शैलरथ के कामरथ, कामरथ के महारथ, महारथ के विष्णुरथ और विष्णुरथ के पुत्र नवोरथ हुए। यह हमारे राजा उन्हीं महाराज नवोरथ के पुत्र हैं। ये अपने पिता के महान पुण्य पुंजों के फल स्वरूप क्षीर सागर से उत्पन्न हुए चंद्रमा के भांति प्रकट हुए हैं। जैसे पार्वती जी से गुह की उत्पत्ति हुई थी,
उसी प्रकार ये अपनी माता सुमित्रा के गर्भ से दूसरे स्कंद की भांति उत्पन्न हुए हैं। इनकी आकृति पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल है। इन्होंने अपने अमृत तुल्य गुणों से जनता को भली भांति तृप्त कर दिया है। ये विदुरथ नाम से विख्यात है। जब इनकी अवस्था 10 ही वर्ष की थी तभी इनके पिता इन्हें राज्यभार सौंपकर वनवासी हो गए थे। ये तभी से इस भूमंडल का धर्मपूर्वक पालन कर रहे हैं। आज पुण्य रूपी वृक्ष के फलित होने पर आप दोनों देवियों का यहाँ शुभागमन हुआ है, क्योंकि दीर्घ तप आदि सैकड़ों कलश उठाने पर भी आपका दर्शन मिलना कठिन है। इस प्रकार विदुरथ नाम से प्रसिद्ध ये महिपाल आज आपके दर्शन प्रदान रूप प्रसाद से परम पवित्र हो गए। यूँ कहकर जब मंत्री चुप हो गया तथा भूपाल भूतल पर पद्मासन लगाकर हाथ जोड़े से नीचा किए बैठे रहे, उस समय सरस्वती देवी ने, राजन तुम विवेक द्वारा स्वयं ही अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो, यूँ कहकर उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरा। देवी सरस्वती जी के कर स्पर्श से राजा पद्म विदुरथ का हृदय अंधकार एवं माया सबके सब नष्ट हो गए। उनका हृदय अत्यंत विकसित हो गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत इस प्रकार स्मरण हो आया जैसे वह उनके अंतःकरण में स्फुरित होता हुआ स्थित था। फिर लीला के कर्तव्य के साथ साथ शरीर और एक छत्र राज्य के त्याग, सरस्वती के वृत्तांत, लीला के विशेष उन्नति और आत्मकथा को जानकर राजा समुद्र में गोते लगाते हुए की तरह विस्मय में पड़ गया। वनी मन कहने लगा, खेद, सारे संसार में यह माया ही व्याप्त है। इस समय इन देवियों की कृपा से मुझे इसका पूर्ण ज्ञान हुआ है। राजा ने पूछा, देवियों, मुझे जो अपने अनेक कार्यों का, परदादा का, अपनी बचपन एवं युवावस्था का और मित्र तथा बंधु बांधवों का स्मरण हो रहा है, इसका क्या कारण है? श्री सरस्वती देवी जी ने कहा, राजन, मृत्यु रूपी महामोहमयी मूर्छा के बाद उसी मुहूर्त में गिरिग्राम निवासी उस ब्राह्मण के घर के भीतर आकाश में स्थित गृह के मध्य भाग में जो मंडप है, उसी के अंदर तुम्हारा यह जन्म आदि दृश्य प्रपंच आभासित हो रहा है। वही निर्मल आकाश की भांति स्वच्छ तुम्हारे चित्त में यह विस्तृत व्यवहार भ्रम स्फुरित हुआ है। यह मेरा जन्म हुआ इक्ष्वाकु वंशी मेरा कुल है। पूर्व काल में मेरे ये पितामह आदि इस नाम वाले हुए थे। मैं पैदा हुआ जब मैं 10 वर्ष का था, तभी मेरे पिता इस राज्य पर मेरा अभिषेक करके स्वयं परिवारजक होकर वन चले गए। उसके बाद मैंने दिग्विजय करके अपने राज्य को निष्कंटक बनाया। फिर इन मंत्रियों तथा पूर्ववासियों के साथ पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ। यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान तथा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते मेरी आयु के 70 वर्ष व्यतीत हो गए। इस समय इस शत्रु सेना ने मुझ पर आक्रमण किया और उसके साथ मेरा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करके मैं अपने घर लौट आया हूँ और यहाँ पूर्ववत स्थित हूँ। ये दोनों देवियाँ मेरे घर पधारी हैं और मैं इनका पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि पूजित होने पर देवता मनो अभिलिषित पदार्थ प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य की प्रभा मुकुलित कमल को विकसित कर देती है, उसी प्रकार इन दोनों में से इस एक देवी ने मुझे यहाँ ऐसा ज्ञान प्रदान किया है जो पूर्व जन्म की स्मृति को जगाने वाला है। अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ और मेरे सभी संशय नष्ट हो गए हैं। मैं शांति लाभ करूँगा, परम निर्वाण को प्राप्त होऊंगा और केवल सुखरूप होकर स्थित होऊंगा। इस प्रकार तुम्हारी यह भ्रांति, जो बहुत संख्यक संदेहों से युक्त, नाना प्रकार के आचार विचारों से संपन्न और लोकांतर में गमन करने वाली है, विस्तार को प्राप्त हुई है। पहले जिस मुहूर्त में तुम मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसी समय यह प्रतिभा अपने आप तुम्हारे हृदय में आविर्भूत हुई थी। जैसे नदी का प्रवाह उठे हुए एक आवर्त को त्याग कर तुरंत ही दूसरा धारण कर लेता है, उसी प्रकार चित्त प्रवाह भी एक कल्पना सृष्टि का त्याग करके दूसरी कल्पना सृष्टि करता रहता है। जैसे आवर्त कभी दूसरे आवर्त से संयुक्त होकर और कभी पृथक ही प्रवृत्त होता है, उसी तरह यह सृष्टि भी कभी दूसरी से संबंधित और कभी स्वतंत्र ही बढ़ती रहती है। उस मृत्यु क्षण में चिद भानु स्वरूप तुम्हारी प्रतिभा में प्रतिभाषित
असत रूप या जगत जाल उसी तरह उपस्थित हुआ है जैसे स्वप्न के एक ही मुहूर्त के अंदर सैकड़ों वर्षों का भ्रम होता है। वास्तव में तो न तुम कभी पैदा हुए हो और न कभी तुम्हारी मृत्यु ही हुई है। तुम तो शुद्ध विज्ञान स्वरूप हो और अपने शांत आत्मा में स्थित हो। यह सारा प्रपंच तुम्हें दृश्य सा प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः तुम कुछ नहीं देख रहे हो, बल्कि निर्मल महामणि तथा भासमान सूर्य आदि के समान तुम अपने आत्मा में अपने आप नित्य सर्वात्म भाव से प्रदीप्त हो रहे हो। वस्तुतः न यह भूतल सत्य है, न प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह विदुर देही सत्य है, और न ये पर्वत ग्राम तुम्हारे शत्रु मित्र तथा हम लोग भी सत्य है। राजन, जिन्हें ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान हो चुका है तथा जो एकमात्र शुद्ध बोध स्वरूप है, ऐसे पुरुषों के मन में यह कोई भी सांसारिक पदार्थ सत्य नहीं है। भला जिसका आत्मा शुद्ध ज्ञान से संपन्न है, उसे जगत की भ्रांति कहाँ से हो सकती है। जैसे रस्सी अज्ञान हो जाने पर जब उसमें सर्प का भ्रम मिट जाता है, तब पुनः उसमें सर्प की भ्रांति नहीं होती। उसी तरह जगत भ्रम के असत भाव का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर फिर उसकी सत्ता कहाँ से टिक सकेगी। मृग मरीचिका का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर पुनः उसमें जल बुद्धि कैसे हो सकती है। उसी तरह स्वप्न अवस्था में घटित हुआ अपना मरण जागृत अवस्था में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर कैसे सत्य हो सकता है। शरतकालीन निर्मल आकाश की शोभा के समान जिसका हृदय स्वच्छ, निर्मल और अत्यंत विस्तृत है, उस शुद्ध तत्ववेता पुरुष की बुद्धि में अहम और जगत की प्रतीति तुच्छ शब्दों की द्योतक है। यह वास्तविक नहीं है, केवल वाचिक व्यवहार मात्र है। महर्षि की यूँ कथा कहते कहते दिन समाप्त हो गया। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थित हो गए और मुनि मंडली महर्षि को नमस्कार करके सायंकालिक विधि संपन्न करने के लिए स्थानार्थ चली गई। रात्रि बीतने पर सूर्योदय होते होते पुनः मुनि मंडली एक साथ सभा में उपस्थित हुई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं हुआ है तथा जिसकी परमात्म तत्व में दृढ़ स्थिति नहीं है, अतएव जो मोहग्रस्त है, उसके लिए यह जगत असत होते हुए भी सत सा प्रतीत होता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य का ताप ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का कारण होता है, उसी तरह ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का जगत सत्य सा भाषित होता है। जैसे प्राणी की स्वप्न मृत्यु जो बिल्कुल असत्य है, फिर भी सत्य से प्रतीत होकर शोक, रुदन आदि कार्य करा देती है, उसी तरह जिनकी बुद्धि मोहाच्छन्न है, उन पुरुषों के लिए जगत शोकप्रद होता है। जो कटक, कुंडल आदि में व्याप्त सुवर्ण के ज्ञान से अनभिज्ञ है, उसको जैसे स्वर्ण निर्मित कड़े में कड़े का ही ज्ञान होता है, उसमें उसकी थोड़ी भी स्वर्ण बुद्धि नहीं होती। उसी प्रकार अज्ञानी का यह नगर, ग्रह, पर्वत, गजराज आदि से प्रकाशित होने वाली दृश्य दृष्टि है, दूसरी परमा दृष्टि नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, मुने, यदि केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित स्वप्न पुरुष सत्य न भी हो तो क्या दोष होगा, यह बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, स्वप्न में देखे गए नगर निवासी वस्तुतः सत्य नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाता हूँ, सुनो। अन्य प्रमाणों के जानने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू ब्रह्मा स्वयं ही स्वप्न तुल्य अनुभव से संपन्न दिखाई देते हैं, अतः उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वप्न समान ही है। इस प्रकार यह विश्व भी स्वप्न है। उसमें जैसे मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह अन्य लोग भी तुम्हारी और मेरी दृष्टि में सत्य हैं तथा अन्य मनुष्यों के भी अपने अपने अनुभव के अनुसार स्वप्न के विषय में सत्यता सिद्ध है। यदि ये नगर निवासी स्वप्न में सत्य न हो तो इस स्वप्नाकार जागृत अवस्था में भी वे मेरे लिए थोड़ा भी सत्य न सिद्ध होंगे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जैसे मैं सत्य आत्मा हूँ, उसी तरह मेरी दृष्टि में सब सत्य है,
क्योंकि स्वप्न तुल्य संसार में पदार्थों की परस्पर सिद्धि के लिए ऐसी नीति है। इस महान स्वप्न रूपी संसार में जैसे तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्य हूँ और मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह सभी सत्य हैं। यही सारे स्वप्नों में न्याय है। इस प्रकार यह सब स्वप्न और जागृत रूप प्रपंच वास्तव में सत्य नहीं है, परंतु सत्य सा प्रतीत होता है, और स्वप्न स्त्री प्रसंग की भांति मिथ्या ही जीव को मोहित करता है। सभी वस्तुएं देह के बाहर और भीतर सर्वत्र विद्यमान है। ज्ञान वृत्ति जिसे जैसा मानती है, जानती है, उसे उसी तरह स्वयं ही देखती है। जैसे कोष में जो धन मौजूद रहता है उसे उसका दृष्टा प्राप्त करता है, उसी तरह चेतना आकाश रूप परमात्मा में सब कुछ स्थित है और वही परमात्मा उसका अनुभव करता है। उसके बाद देवी सरस्वती ने विदुरथ को ज्ञान अमृत के सिंचन से विवेक रूपी सुंदर अंकुर से संयुक्त करके उनसे इस प्रकार कहा, राजन, यह पूर्वोक्त तत्व ज्ञान मैंने लीला की प्रसन्नता के लिए तुमसे वर्णन किया है। लीला ने भी जगन मिथ्यात्व की दृष्टांत वो तुम्हारी दृष्टिया देख ली, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब हम दोनों जाना चाहते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन जी, मधुर अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा सरस्वती के योग कहने पर बुद्धिमान राजा विदुरथ ने इस प्रकार कहा। विदुरथ बोले, देवी, मुझ साधारण मनुष्य का भी यदि किसी याचक को दर्शन हो जाए तो वह निष्फल नहीं जाता। फिर आप तो महान फल प्रदान करने वाली हैं, आपका दर्शन व्यर्थ कैसे हो सकता है। देवी, जैसे स्वप्न देखता हुआ मनुष्य उस स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मैं अपनी इस देह का परित्याग करके यहाँ दूसरे लोक को जाऊँगा। माता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ शरणागत को करुणापूर्ण दृष्टि से देखिए और शीघ्र ही मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान कीजिए। माँ, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जिस लोक में जाऊँ वही लोक मेरे इस मंत्री और इस कुमारी कन्या को भी प्राप्त हो। श्री सरस्वती जी ने कहा, पूर्व जन्म के चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हें विदित होना चाहिए कि हम लोगों ने कभी भी याचकों को कामना की निराकरण नहीं कर दिया हो, ऐसा नहीं देखा गया। तुम्हें विदित होना चाहिए कि हम लोगों ने कभी भी याचकों की कामना का निराकरण कर दिया हो, ऐसा नहीं देखा गया। अतः आओ, ओ लीला की भक्ति और भाग्य के अनुरूप पदार्थों की समृद्धि से सुंदर इस राज्य का निर्भय होकर उपभोग करो। राजन, इस समय इस भीषण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त होगा। यह सब प्रत्यक्ष तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुमको स्वरूप शरीर त्याग कर प्राप्त होकर कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुमको स्वरूप शरीर प्राप्त करके उस प्राचीन नगर में आना होगा। अब हम दोनों जैसे आई थी वैसे ही लौट जा रही हैं, परंतु कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होकर वायु रूप से अर्थात सूक्ष्म देश से उस प्रदेश में आना चाहिए। देवी सरस्वती और राजा दोनों मधुरभाषी थे। उनमें परस्पर वार्तालाप हो ही रहा था। तब तक राजमहल के उधर भाग में बैठकर रागर की देखभाल करने वाला मनुष्य भयभीत हो राजा के पास आकर कहने लगा, देव, ज्वार भाटा से संयुक्त महासागर की भांति बाण, चक्र, खड्ग, सेना, गदा और परीक की वर्षा करने वाली एक विशाल शत्रु सेना आ पहुंची है। वह अत्यंत उत्साह से संपन्न है और प्रलय काल की वायु से उड़ाए गए कुल पर्वतों की शिलाओं के समान भयंकर गदा, शक्ति और भूषुंडियों की वर्षा कर रही है। साथ इस पर्वताकार नगर में आग लग गई है जिसने चारों दिशाओं को व्याप्त कर दिया है। वह चट चट शब्द के साथ इस उत्तम नगरी को जलाते हुए नष्ट भ्रष्ट कर रही है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम वह पुरुष सभीत होकर राजा से युक्त कह ही रहा था, तब तक बाहर कठोर शब्दों से युक्त महान कोलाहल होने लगा जो अपने भीषण शब्द से सारी दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। वह कोलाहल बलपूर्वक कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने वाले
धनुषों की टंकार से तथा जिनकी स्त्री और बच्चे जल गए थे, उन पुरवासियों के महान हाहाकार से, जलती हुई लपटों के परिस्पंदन से उत्पन्न चट चट एवं टूटकर गिरते हुए अंगारों के शब्द से व्याप्त था। तब सरस्वती और लीला दोनों देवियों ने, स्वयं मंत्री और राजा विदुरथ ने उस घोर रात्रि के समय राजमहल के झरोखे से झांककर उस विशाल नगर की ओर दृष्टिपात किया जो तुमुल नाद से गूंज रहा था। उस समय वह नगर प्रलय अग्नि से विक्षुब्ध हुए महासागर के समान वेग वाले तथा भयंकर अस्त्र रूपी तरंगों से व्याप्त शत्रु सैन्य से खचाखच भरा था और प्रलयकालीन अग्नि की ज्वाला से पिघलते हुए मेरु पर्वत के समान कांतिमान एवं गगनचुंबी महान ज्वाला समूहों से भस्म हो रहा था। उस नगर को लूटते समय लुटेरे दूसरे को डराने धमकाने के लिए महान मेघ की गर्जना के साथ डांट बता रहे थे। उनके उस भीषण कोलाहल से वह नगर भयानक लग रहा था। उसके बाद राजा विदुरथ ने अपने योद्धाओं का तथा उन लोगों का जिनका देखते ही देखते स्त्री पुत्र आदि सर्वस्व स्वाहा हो रहा था, इसलिए वे इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, करुण कर्दन सुना। अहो, यह तो सदाचार से हीन महान अनुचित कार्य हो रहा है, जो शस्त्रधारी शत्रु सैनिक राजरानियों को भी पकड़ रहे हैं। इसी बीच में जैसे लक्ष्मी कमल कोष में प्रविष्ट होती है, उसी तरह राजमहिषी ने, जो यौवन के मद से उन्मत्त हो रही थी, राजा आदि द्वारा अधिष्ठित उस ग्रह में प्रवेश किया। उस समय वह हार के छिन्न-भिन्न हो जाने से व्याकुल एवं भय से घबराई हुई थी। उसके पुष्पहार और वस्त्र जोर जोर से हिल रहे थे तथा सखियाँ और दासियाँ उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहाँ पहुंचकर जैसे कोई अप्सरा संग्राम में संलग्न हुए देवराज इंद्र से निवेदन करे, उसी तरह उसकी एक सखी राजा विदुरथ से निवेदन करने लगी, देव महारानी हम लोगों के साथ अंतपुर से भागकर आपकी शरण में आई हैं। ठीक उसी तरह से ऐसे झंझावात से पीड़ित लता वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती हैं। राजन, जैसे महासागर की लहरियाँ तटवर्ती वृक्षों पर लिपटी हुई लताओं को अपने साथ समेट ले जाती, उसी तरह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उन बलवान शत्रुओं ने आपकी अन्य अन्य रानियों का अपहरण कर लिया। अचानक आज धमके हुए उन उदंड शत्रुओं ने आंधी द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए बड़े बड़े वृक्षों की भांति अंतपुर के सभी सदस्यों को चकनाचूर कर दिया है। इस प्रकार हम लोगों को जो यह त्रिविध प्रकार की विपत्ति ने आ घेरा है, उसका सर्वथा निवारण करने के लिए आपकी ही सामर्थ्य है। यह सुनकर राजा ने दोनों देवियों की ओर देखकर कहा, देवियों, मैं युद्ध के लिए जाता हूँ, अतः आप लोग मुझे क्षमा करें। अब मेरी भार्या आप लोगों के चरण कमलों की भरमरी बनेगी, अर्थात आपके चरणों की सेवा करेंगी। यूँ कहकर राजा विदुरथ, जिसके नेत्र क्रोधवश लाल हो गए थे, उसी प्रकार राजभवन से बाहर निकला जैसे मदमत गजराज द्वारा वन के छिन्न भिन्न कर दिए जाने पर सिंह अपनी गुहा से बाहर निकलता है। उसके बाद प्रबुद्ध लीला ने अपने रूपलेखा के तुल्य आकृति वाली सुंदरी लीला को दर्पण में प्रतिबिंबित हुई सी देखा और कहा। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी, किस कारण से मैं यहाँ हो गई? पहले मैं जो थी वही मैं इस रूप में कैसे स्थित हूँ? इसका क्या रहस्य है? यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। ये सभी मंत्री आदि पूर्ववासी तथा सेना और सवारियों सहित शूरवीर पूर्ववती हैं। ये जैसे यहाँ स्थित है वैसे ही वहाँ भी हैं। देवी, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित वस्तु बाहर और भीतर दोनों ओर देखती है, उसी तरह ये सभी यहाँ और वहाँ स्थित है। इसका क्या कारण है? क्या वे सचेतन हैं? श्री देवी जी ने कहा, लीले, भीतर जैसा अद्भुत होता है, भीतर जैसा ज्ञान अद्भुत होता है, वैसा ही बाहर क्षण मात्र में अनुभव होने लगता है। जैसे मन चितार्थता स्वप्न आदि में चित्त द्वारा अनुभूत जागृत की स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह चेतन दृश्य कारकता को प्राप्त हो जाता है। हृदय के अंदर अद्भुत पदार्थ बाह्य से प्रतीत होते हैं।
इस विषय में स्वप्न दृष्ट पदार्थ ही प्रमाण है, क्योंकि हृदय के भीतर जो स्वप्न है, जो हृदय के भीतर स्वप्न में संकल्प नगर का सफलन होता है, वह चेतन का विकास है। इस राजा के जिन मंत्री आदि का जो अविरोध तथा सर्वार्थ रूप से अनुभव हो रहा है, इसका कारण यह है कि वे स्वप्न में संकल्पित सैन्य की भांति चेतन सतात्मक होने से सद्रूपी हैं। अथवा यदि यो कहें कि उत्तर काल अर्थात जागृत अवस्था में स्वप्न के विनाशी होने का अनुभव सत्य है, तो ऐसा भी यह सारा जगत ही है, क्योंकि स्वप्न में जागृत असत्य है और जागृत काल में स्वप्न सत्य है। फिर जागृत में कौन सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई? अनघे इस प्रकार ये स्वप्न और जागृत जगत न सत्य है और न सत्य, ये केवल भ्रांति रूप से ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि महाकल्प के अंत में आज और अगले युग में अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान आदि तीनों कालों में भी जो कभी उस स्वरूप में नहीं था, वही ब्रह्म है, अतः वही जगत है। उस ब्रह्म स्वरूप जगत में ये सृष्टि नाम वाली भ्रांतियाँ विकसित होती हैं, पर वास्तव में विकसित सी नहीं दिखती है, क्योंकि जैसे महासागर में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार ये सृष्टियाँ परब्रह्म में उत्पन्न होकर पुनः आंधी में घुले मिले हुए धूलिकण की भांति उसी परब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। इसलिए जिसमें तवम और अहम आदि का विभाग मिथ्या ही है, तथा जो मृग तृष्णा के जल समूह की भांति भ्रांति में आभासित हो रहा है, उस जले हुए वस्त्र के भस्म के समान प्रपंच में कौन सी आस्था है? इस सारे प्रपंच के शांत होने पर जो अवशिष्ट रहता है, वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म से पृथक होने पर यह दृश्य जगत कभी भी सत्य नहीं है और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण असत्य भी नहीं है। तत्पश्चात उसी तरह का अनुभव होने के कारण यह स्पष्ट रूप से जीव भाव को प्राप्त होता है। यह जगत सत्य हो या असत्य, पर यह चिदाकाश में विभाषित हो रहा है। श्री सरस्वती जी ने पुनः कहा, जैसे राजा रूप चिदाकाश में सन्मयी प्रतिभा उदित होती है, उसी तरह उसमें पूर्व होने वाली सत्य संकल्प रूपा प्रतिभा अव्याकृत आकाश रूप ईश्वर में उत्पन्न होती है। इसी तरह प्रतिभा के प्रतिबिंबित से उत्पन्न हुई यह लीला तुम्हारे शरीर, शील, आचार, कुल और शरीर से युक्त दिख रही है। सर्वव्यापक ज्ञान वृत्ति रूपी दर्पण में जैसे प्रतिभा प्रतिबिंबित होती है, वह जहाँ जिस रूप में उत्पन्न होती है, वहाँ निरंतर उसी रूप में प्रकट होती है। अंतर्यामी ईश्वर की जो प्रतिभा भीतर वर्तमान है, वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है। इसलिए चिन्मय दर्पण में प्रतिबिंबित होने के कारण यह तुम्हारे ही समान स्थित है। लीले इस विषय में तुम ऐसा समझो कि आकाश, उसके भीतर भुवन, उसके अंतर्गत पृथ्वी, उस पर यह तुम, मैं और राजा, यह जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह सब का सब ब्रह्म रूप में मैं ही हूँ। इस कारण तुम स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण रूप से शांत हो जाओ। तुम्हारा पति या विदुरथ रणअंगन में शरीर का त्याग करके उसी अंतःपुर में पहुंचकर राजा पद्म के रूप में उत्पन्न होगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी की बात सुनकर उस नगर में रहने वाली लीला हाथ जोड़कर देवी के आगे खड़ी हो गई और भक्ति विनम्र होकर बोली। द्वितीय लीला ने कहा, देवेशी, मैंने नित्य ही भगवती सरस्वती देवी की अर्चा पूजा की है और वे देवी रात्रि के समय स्वप्न में मुझे दर्शन दिया करती हैं। अंबिके, उन देवी का जैसा आकार प्रकार है, वैसा ही आप भी है। सुमुखी, आप दिनों पर करुणा करने वाले हैं, तब मुझे वर प्रदान कीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम लीला के ऐसा कहने पर भगवती सरस्वती उस समय उसके भक्तिपूर्वक किए गए ध्यान पूजन का समन करके प्रसन्न हो गई और उस नगर निवासिनी लीला से यूँ बोली। श्री देवी जी ने कहा, वत्से, जीवन पर्यंत की गई तुम्हारी अनन्य भक्ति से जो कभी भी शिथिल नहीं हुई है, मैं परम संतुष्ट हूँ। अतः तुम मुझसे अपना मनोअभिलिषित वरदान ग्रहण करो। तब वह नगर निवासिनी लीला बोली, देवी, मेरे पति देव रणभूमि में शरीर का परित्याग करके जहाँ स्थित होंगे, मैं भी इसी शरीर से वहाँ उनकी पत्नी हूँ। श्री देवी जी ने कहा, पतपुत्री, तुमने चिरकाल तक अनन्य भक्ति भाव से पुष्प धूप आदि प्रचुर पूजन सामग्री द्वारा में निर्विघ्न पूजा की, इसलिए एवं मस्तु तुम्हारी कामना पूर्ण हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, उसके बाद जब उस वर प्राप्ति से तद देश निवासिनी लीला हर्षोत्फुल्ल हो रही थी, उस समय पूर्व लीला ने, जिसका हृदय संदेह के दोले में जुड़ रहा था, देवी से कहा,
पूर्व लीला बोली, ऐश्वर्यशालिनी देवी जो आपके सदृश सत्य कामना सत्य संकल्प वाले हैं, अतएव जो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, उनका सारा मनोरथ जब शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, तब यह बताइए कि आपने मुझे किस लिए इसी शरीर से गिरिग्राम नामक उस लोकांतर में नहीं पहुंचाया। श्री देवी जी ने कहा, सुंदरी, मैं किसी का कुछ नहीं करती, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओं का शीघ्र ही संपादन कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में जीव शक्ति स्वरूपा चेतन शक्ति वर्तमान है। इसलिए जिस जिस जीव की जो शक्ति जिस जिस रूप में प्रकट होती है, वह उसी रूप में उस जीव को सदा तदनुरूप फल प्रदान करती हुई सी प्रतीत होती है। जिस समय तुम मेरी सम्यक प्रकार से आराधना कर रही थी, उस समय चिरकाल तक तुम्हारे मन में जो जीव शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसकी कामना थी कि यदि इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाती तो अच्छा होता। अतः उत्तम रूप रंगवाई लीले उसी प्रकार से मैंने तुम्हें भली भांति समझाया है, और उसी युक्ति द्वारा तुम इस निर्मल भाव को प्राप्त हुई है। जब चिरकाल तक मैंने तुम्हें इसी भावना से ज्ञानोपदेश किया है, तभी तुम अपनी चेतन शक्ति के प्रभाव से सदा के लिए उसी अर्थ को प्राप्त हुई हो, क्योंकि जिसका चिरकाल तक जैसा अपनी चेतन शक्ति का प्रयत्न होता है, वह समय अनुसार उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। अपनी चेतन शक्ति ही तपस्या अथवा देवता का रूप धारण करके स्वच्छंद रूप से आकाश से फल गिरने की भांति फल देती है। अपनी ज्ञान शक्ति प्रयत्न के बिना कभी कुछ भी फल नहीं देती। अतः इस कारण तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो, शीघ्र ही तदरूप कार्य आरंभ कर दो। तुम ऐसी धारणा कर लो कि चित्त सता ही सब में अंतरात्मा रूप से व्याप्त है। वही विहित अथवा निश्चित जिस कर्म का विचार करती है और उसके लिए प्रयत्न करने लग जाती है, उसी की फलश्री प्राप्त होती है। इसलिए जो पावन पद है, उसे जानकर तुम उसी में शीघ्र स्थित हो जाओ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।